हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू वी राइड मोटरसाइकिल टूरिंग क्लब। और आज का वीडियो कुछ स्पेशल मतलब राइड के बारे में नहीं है, बट राइड का एक एसेंशियल प्रोडक्ट जो है उसके बारे में है, एंड दैट इज़ C30। C30 जो है वो एक इंटरकॉम है। बेसिकली बहुत सारे राइडर्स अलग अलग इंटरकॉम यूज़ करते हैं। तो आज हम हमारा एक्सपीरियंस जो है वो हमने भी बहुत सारे आज तक यूज़ किए हैं। बराबर यस जैसे कि पहले सबसे अपन ने पहले BTS2 BTS2 यूज़ ऐसा किया कुछ तो था, चाइनीज़ प्रोडक्ट। वो तुमने पहले यूज़ किया था, एग्जैक्टली। मैंने नहीं लिया था वो। हाँ, सो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था BTS2 S2। से, जो कि हम लोगों ने गियर बेस्ड करके एक साइट आती थी, तब चाइना से माल इजीली आता था, तब लिया था। Chinese side। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वो यूज़ किया, बहुत यूज़ किया, शायद एक लेक लेह राइड राइड के लिए। भी उस पे की थी। उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि B2S2 एक का ख़राब हो गया, दूसरे का मतलब उसमें सिर्फ 1-to-1 राइडर कम्युनिकेशन था। कम्युनिकेशन था 1-to-1। तो हमारा ग्रुप बढ़ गया, फिर हमने सोचा कि मल्टीपल राइडर्स कैसे बात कर पाएंगे, तो एग्जैक्टली फिर उस टाइम पे हमने शायद V6 लिया था। एग्जैक्टली V6 लिया था। और V6 का सीन ये था कि हम लोगों ने ऑनलाइन जब उसके बारे में R&D की थी, तब उसमें लिखा था कि 4 राइडर्स कैन टॉक टू 4 ईच to अदर 6, या कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो हम लोगों ने V6 ले लिया। V6 आने के बाद में पेयरिंग हो नहीं पाया वो। उसका एक्चुअली एक बहुत अच्छा किस्सा है। वो हमने लिया और हम गोवा जा रहे थे। सागर, मैं, रंजीत और विशाल, हम चारों गोवा जा रहे थे। तो सुबह 5 बजे निकलने का प्लान था और हम मिले, उसके पहले हमने टेस्ट नहीं किया था वो। मतलब एग्जैक्टली उसका कनेक्शन मैश नहीं था एक्चुअली। वो कॉल में कनेक्ट होते थे सब। प्राइवेट 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 कॉलिंग बोल सकते हाँ, हैं कुछ तो ऐसा कनेक्टिविटी। था। तो फिर हम निकले सुबह 6 बजे और 9 बजे तक हम पेयर ही कर रहे थे उसे चारों जनों को। तो बाद में 9 बजे हमने डिसाइड किया कि नहीं, गोवा जाना है। तो ये और रंजीत, सागर और रंजीत कनेक्ट हुए 1-to-1, और मैं और विशाल कनेक्ट हुए 1-to-1। और फिर वो वैसे वैसे BTS2 का मुझे मालूम नहीं उसका क्वालिटी कैसा था, बट V6 मैंने बहुत यूज़ किया है। V6 का साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा था। 1 किलोमीटर का रेंज था उसका। BTS2 का कितना था रेंज? B2 ऑलमोस्ट नहीं था। हाँ, यस 1 किलोमीटर 1100 मीटर समथिंग, सबका ऑलमोस्ट माइनस प्लस 19-20 रेंज है। तो V6 का रेंज बहुत अच्छा था, मतलब ऑलमोस्ट 600-700 मीटर्स पे भी आपके साथी के मतलब जो साथी राइडर है उसका आवाज़ बहुत क्लियर आता था। बहुत क्लियर आता था। बहुत क्लियर आता था। बट उसमें प्रॉब्लम यही था कि मल्टीपल राइडर्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, एक साथ बात नहीं कर एक पाते साथ थे। बात नहीं कर पाते थे। और एक चीज़ हम लोगों ने नोट की थी कि यूट्यूब के ऊपर 1-2 वीडियो थे, तब ज़्यादा वीडियो नहीं थी। तब एक बंदे ने वो जो कॉन्फ्रेंस का किया था, तो हम लोगों को लगा कि होता है, होता है। बट वो V4 अगर आपके पास है तो वो पॉसिबल था, बट हमें पता नहीं था। हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए, बहुत यूज़ किए। V6 वॉज द बेस्ट फॉर रेंज। आई रिमेंबर स्पीटी के टाइम पे रेंज, वॉइस क्वालिटी बहुत सही बहुत था। सही था। तो स्पीटी के टाइम पे एक बार अनंतराज की बाइक ब्रेक डाउन हुई थी, वो वीडियो हाँ मैं हाँ डाल हाँ। दूंगा लिंक में। तो ब्रेक डाउन होने के बाद में मेरे पास एक V6 था और अनंतराज और ऋग्वेद एक बाइक पे निकल गए। निकल गए थे, हाँ। तो लिटरली वो गायब हो गए पहाड़ों में, स्टिल फिर भी बात कर पा रहे थे हम लोग। आवाज सो V6 का क्वालिटी, रेंज मस्त था। रेंज बहुत सही था। सही था। बैकअप याद भी नहीं था कब चार्जिंग को लगाया है, ऐसा बैकअप भी बहुत अच्छा था। बहुत मतलब अच्छा हम था। दिन भर पूरा राइड करके सिर्फ रात को हम चार्ज करते थे, एग्जैक्टली तो चल जाता था। मतलब रात तक वो आराम से, वो एक्चुअली बैटरी परसेंटेज वगैरह ऐसे कुछ दिखाता नहीं नहीं, था। तो शायद ब्लिंक होता था, बट कभी हमने ब्लिंक उसका देखा नहीं देखा ही कि नहीं है। बैटरी 20% के नीचे या कुछ नहीं 15% के नीचे आई होगी, हमें पता नहीं। तो हम जस्ट डे एंड पे हम उसको जहाँ पे भी जाके होटल में रुकते थे वहाँ पे चार्ज करने को लगा देते थे और दूसरे दिन सुबह यूज़ करते थे। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, परानी। परानी परानी यूज़ किया था हमने 20। एक्चुअली BTS2 इन्होंने, इसने आनंदराज ने और विशाल ने शायद 2014-15 से 2014। 2016 या 17 तक यूज़ किया। हाँ उसके बाद मैंने, रंजीत ने, स्वप्निल ने, शायद ऋग्वेद ने, विशाल। विशाल ने फिर से लिया। हाँ, तो हम सब ने फिर से कुछ 7-8 पीस हमने लिए थे V6 के। तो ऑब्वियसली मतलब गोवा का राइड हमारा उस टाइम पे प्लान हुआ जिसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। तो फिर
कभी इतना बड़ा राइड हमारा हुआ नहीं कि सबको एक साथ हम यूज़ कर पाए, और वो होता भी नहीं था। एग्जैक्टली। बट उसके बाद शायद दीपक ने सबसे पहले परानी लिया था, और उससे हमने फीडबैक बहुत अच्छा सुना, तो इसलिए सागर ने परानी लिया। और इसका तब तक V6 खत्म हो गया था, मतलब बहुत यूज़ कर लिए थे उसने, 3-4 साल 4 साल यूज कर लिया था। केबल्स वगैरह लूज हो गए थे, बैटरी का मतलब इशू देता था वो, ये वो। बट उसने बहुत एक्सट्रीम यूज़ किया था, इसलिए मतलब यूजुअली महीने में आप अगर 1 या 2 राइड्स करते हो, साल में मान लो 20-25 या 30 राइड होती है, और आप रेगुलरली उसको ठीक से चार्ज कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो फिर आपको वो, मुझे लगता है 4-5 साल तो आराम से जा सकता है। बराबर। क्योंकि मेरे पास अभी भी है मेरा V6 जो मैंने 2016 में लिया था, स्टिल वर्किंग गुड। एक्चुअली वो मेरा नहीं है, मेरा बुलेट हम्पी के एक्सीडेंट में हाँ, टूट गया था। वो उसका भी शायद लिंक हम लोग डाल देंगे। हाँ, पूरा टूट गया था, चल रहा था, यस। आवाज आ रही थी उसकी टूटने के बाद, बट उसके बटन ऑपरेशंस वगैरह कवर सब गायब था पूरा पूरा। चला गया था, तो इसलिए वो मतलब यूज़ नहीं हो रहा था हमसे। मैंने शायद उसका स्वप्निली का या रंजीत का है मेरे पास, तो वो मैं अभी भी मतलब कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद 2020 में शायद दीपक ने परानी लिया, इसको फीडबैक दिया कि अच्छा है करके, तो इसने परानी लिया। और फिर मैं V6 लेके क्या करूँ, क्योंकि परानी का उस टाइम पे आया था कि 3 राइडर्स कनेक्ट हो सकते हैं, या मे बी मल्टीपल भी था उसमें। 4 राइडर्स 4 कनेक्ट कर सकते थे, परानी के बॉक्स के ऊपर है। बॉक्स पे ऊपर है, और आप कहाँ पे भी खरीदने जाओगे उस पे लिखा हुआ है कि 4 राइडर्स कैन कनेक्ट टुगेदर कॉन्फ्रेंस पे। तो हम लोगों के लगा कि यूजुअली हम लोग 4 लोगों के ऊपर राइड करते नहीं कभी, मैक्सिमम 5 लोग, बट 4 इज लाइक रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन परानी है। देखो एक चीज़ है, मार्केट में 40-40 हज़ार रुपये के सेना अवेलेबल है, बट 40,000 का इन्वेस्टमेंट इज फॉर मी एटलीस्ट, फॉर अस एटलीस्ट इज स्टिल इट्स बिग इनफ। इट्स टू बिग। 40,000 40,000 में आपका मतलब, आप अगर नॉट एमेच्योर बट अगर मिड लेवल के भी राइडिंग कर रहे हो, साल में 1-2 बड़ी ट्रिप्स कर रहे हो, महीने में 2-3 ब्रेकफास्ट राइड मार रहे हो दोस्तों के साथ, स्टिल मतलब 40,000 का बजट एक एक्सेसरी के लिए, राइडिंग एक्सेसरी के लिए बहुत हो जाता है। मेरा लेह का फर्स्ट ट्रिप का बजट 45,000 था। 45,000 लेह फर्स्ट, पुणे से स्टार्ट करके वापस आने तक, 2012 की बात। B2S2 का प्राइस क्या था उस टाइम पे? B2S2 बहुत सस्ता था, चाइना से आया था, पूरा डॉलर में कुछ कन्वर्ट करके हमको मिला था 28 रुपये में। यस, देन V6 हमको पड़ा था शायद 4,000 समथिंग, 4,000 3,500 या 400, हाँ, 4,000। परानी शायद हमको 6,000 या 7,000 में पड़ा। तुम लोगों को 7 में पड़ा था। हाँ, मैंने जब लिया था तब 5,999 में लिया था। हाँ। बट परानी का सीन मुझे याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। 2021 की राइड ले जा रहे थे हम लोग, सेम जैसे सूरज ने बताया कि जब हम लोग गोवा के लिए निकले थे 9 बजे तक वही कर रहे थे, इस बार भी वही हुआ हमारे साथ। हम लोग पेयरिंग करने के लिए 2 घंटा गवा दिए, पेयर होने से रहा, पेयर हो गया, 2 मिनट के बाद में एक डिवाइस बंद होता था, सारा डिस्कनेक्ट हो जाता था। पेयर हो जाता है, बट कुछ अगर बीच में किसी को कॉल आ गया, नहीं, कॉल के बिना भी से भी वो यस। सो वो उसके बाद हम शायद 3 कनेक्ट कर लेते थे बाद में। 3 कनेक्ट होते हैं कनेक्ट परानी, यस। हाँ, तो अगर चौथा राइडर रहा तो या तो 1-to-1 करते थे, या तो 3 का ग्रुप रहा तो फिर एक साथ करते थे ऐसा। तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप 3 के ऊपर नहीं रहोगे तो परानी मतलब बजट वाइज, स्टिल अगर मतलब बजट वाइज ठीक है, हाँ। बट उसके आगे भी एक ऑप्शन है जो बहुत अच्छा है, जो अभी हम बात करेंगे जिसके बारे में, ब्लू आर्मर का C30। ये हमने हाल ही में लिया है हमारी नेपाल राइड के पहले। तो अगेन मतलब अब तक हम परानी यूज़ कर रहे थे 2020 से लेके 2024 के एंड तक, मतलब नवंबर तक। तो फिर हमें फिर से मतलब आज भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है जो बहुत अच्छा क्वालिटी देते हैं, बराबर। बट प्राइस रेंज अगर आप देखो तो आप 25,000, 40,000, कुछ तो 60 हज़ार के भी है, एग्जैक्टली, 60,000 तक भी है। बट हमें इतना इन्वेस्ट नहीं करना था। ये बात नहीं है कि इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, बट हमें इतना इन्वेस्ट करना नहीं था, क्योंकि बाकी भी चीज़ें थी जो हमको संभालनी थी। कुछ राइडिंग गियर्स थे, थोड़ा बहुत इधर उधर ये वो खर्चा था मोटा। तो हमने सोचा कि C30 ये कितने में लिया था हमने? 10,000। दिस इज़ वेरी रीजनेबल, आई थिंक। कम जो हम फीचर्स अभी बताएंगे आपको, उस हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट MVP बोल सकते हैं, या मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। तो हमने ये लिया। अगेन हमने ये इसके बहुत रिव्यूज़ देखे थे कि बैटरी बैकअप कैसा है,
उसके बाद रेंज कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, सो ऑन बहुत सारे देखे जो ऑलरेडी लोग यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी हमने फीडबैक लिया। हाँ। सबका फीडबैक अच्छा था। कुछ नेगेटिव फीडबैक भी देखे हमने, बट उस केस में शायद उन्होंने बोला था कि कंपनी से वो दूसरा वारंटी के अंदर था तो दूसरा भी मिल सकता है, मिल हाँ। सकता है, हाँ। यस, तो वैसे कुछ था। तो हमने रिस्क ले लिया, बोले चलो ले लेते करके। तो हमने लिया नेपाल के हार्डली 2 हफ्ते पहले लिया था। एग्जैक्टली। चारों और डिवाइस मेरे उसमें पास थे। उसमें एक चीज़ मैंने एक और नोट की थी, लेने के जाने से पहले अनंत राज ने एक वीडियो भेजा था, XBHP के ऊपर ग्रुप ने डाला था कि 200-300 मीटर में रेंज चली जाती है। चली जाती है। और एक्चुअली वो वीडियो मैंने देखा था, उसमें क्या था कि आई थिंक उसमें 3 ब्लू आर्मर थे, मतलब C30 थे, और एक कोई तो बंदा था, उसका डिवाइस कुछ अलग था। दिस वर्क्स इन मेश। होता क्या है कि मेश वर्किंग में क्या होता है कि एक मेश बनता है, कोई भी डिवाइस हो, C30 हो या फिर दूसरा कोई भी कंपनी का हो, तो अगर उसने मेश जो बना दिया mesh तो support करता है। जो दूसरा कंपनी का भी, मतलब मैन्युफैक्चरर का भी अगर मेश सपोर्ट करता है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है। बट इस चीज़ में होता क्या है कि अगर आपके पास अलग अलग मैन्युफैक्चरर के होंगे तो कोई ना कोई तो डिस्कनेक्ट होगा, और उस वजह से वो मेश भी डिस्कनेक्ट होता है। तो इस वजह से वो XBHP का जो हमने देखा था बराबर। वो हुआ था। बट हमारे केस में हमें पता था कि हम सब C30 ही लेने वाले हैं और एक ही मेश में रहेंगे या फिर एक ही कॉल में रहेंगे। तो फिर हमने सोचा कि ये इशू शायद हम नहीं फेस कर पाएंगे, मतलब नहीं फेस करेंगे हम, तो इसलिए हमने ले लिया। और शायद ये जब लिया तब चारों के चारों डिवाइस मेरे पास थे, मैंने टेस्ट हाँ। किया था। 1 क्लिक, सिर्फ एक क्लिक लगता है चारों को कितने भी कनेक्ट। डिवाइस हो आपके हाँ पास। हाँ हाँ। मतलब आप अगर, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कितना 20 20 राइडर्स, राइडर्स। हाँ 20 राइडर्स का इन्होंने एडवर्टाइज किया है। 20 राइडर्स हमारे पास है, मतलब 20 राइडर्स कभी हम साथ में आए नहीं हैं, और इतने राइडर्स है भी नहीं ग्रुप में हमारे, तो हमने कभी 20 राइडर्स का टेस्ट नहीं किया। बट 4 राइडर्स का, मेरे पास 4 डिवाइस है हमारे पास, तो 4 राइडर्स का हमने टेस्ट किया। चारों के चारों 1 बटन कनेक्ट है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बीच का है, यहाँ से आप पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हो, और ये जो ऊपर का बटन है इसको सिर्फ आपको 1 या 2 सेकंड होल्ड करके रखना है। ये जाता है पब्लिक ग्रिड मोड में जाता है। वंस ये पब्लिक ग्रिड मोड में गया तो ग्रिड एक तैयार हो जाती है, ये उस ग्रिड को कनेक्ट हो जाता है। सागर ने उसका डिवाइस अगर ग्रिड मोड में डाला तो उसका डिवाइस भी आ जाएगा, और जितने भी लोग रहेंगे, कोई भी रैंडम, कोई भी हो, जिसने वो बटन 2 सेकंड 2 दबा के सेकंड के लिए रखा, दबाओगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में कनेक्ट हो जाता है ये। तो सबसे मेन फैक्टर ये है इसका कि कनेक्शन करना है, फटक से निकलना है, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, हर बार रुको पेयरिंग में डालो, नो। एक बटन से कनेक्ट हो रहा है बंदे को फ़ोन आ रहा है, बंदा ड्रॉप हो रहा है, फ़ोन के ख़त्म होने के बाद में वापस ऐड हो रहा है, और बाकी जो 3 लोग हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, वो अपने आप चल रहे हैं। पूरी नेपाल के 15-16 दिन यूज़ किया। सबको बीच बीच में कॉल आए, हाँ। कॉल कनेक्ट हुए, डिसकनेक्ट हुए, बट कभी कुछ इशू नहीं आया हमें। तो मतलब फीचर्स वाइज जाते हैं, यस। प्राइस इज़ वेरी गुड। 10,000 में इसके जैसे इंटरकॉम आज के घड़ी में तो है नहीं। दूसरा जो है इसका रेंज सेम है 1000 to 1100 मीटर्स, बट अगर कंपेयर करोगे V6 से तो इसका जब तक आप पास में हो तब तक ये अच्छा विदाउट डिस्टर्बेंस। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अच्छा क्वालिटी देगा। बट अगर मैं चल रहा हूँ, मेरे आगे एक कंटेनर है लंबा, उसके आगे और 2-3 गाड़ियाँ हैं, और अगर सागर उसके आगे चला गया तो थोड़ा सा उधर रेंज कट हो जाता है। या फिर अगर पूरा खाली है और ये अगर 500-600 मीटर के आगे है, फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, जो V6 में नहीं था। V6 का बहुत पावरफुल था, उसका वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छा था। कंपेयर टू V6 इसका वॉइस क्वालिटी और रेंज थोड़ा सा 19-20 है। मान लो अगर आप V6 को 10/10 दे रहे हो तो इसको आप 8.5 या 9 भी दे सकते हैं अपन, हाँ 8.5 to 9 इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड वॉइस क्वालिटी। और तीसरी चीज़ है कि V6 जैसे कि हमने पहले बताया कि V6 इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है कनेक्ट करने में, एक्चुअली वो हो ही नहीं रहा था हमसे, मोर देन 2 राइडर्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे। बट इसमें वो फीचर है पब्लिक ग्रिड का जो इंस्टेंटली आपको मल्टीपल राइडर्स से कनेक्ट कर देगा, और कॉल टूटने के भी चांसेस बहुत कम है। अगर किसी को कॉल आ गया, फ़ोन से भी आप कनेक्टेड हो, किसी को फ़ोन पे कॉल आ गया
तो फिर वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, और ये डिस्कनेक्ट हो भी गया तो बाकी के लोग कनेक्टेड रहेंगे. दिस इज द प्लस पॉइंट. लेट मी जस्ट ऐड अ नेगेटिव पॉइंट, नॉट अ नेगेटिव पॉइंट. यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब हाईवे पे क्रूज़ करते रहते हैं, ठीक ठाक हाईवे ओपन रोड्स रहेंगे तो वी आर क्रूजिंग एट अराउंड 120 125. ओके, तब C30 को डिस्टर्बेंस है. मतलब तुम्हें सुनना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, पास भी रहे तो भी डिस्टर्बेंस है. वो हमने स्पीड कौन सा हाईवे, यूपी का बुंदेलखंड हाईवे, बुंदेलखंड एंड बाद में पूर्वांचल हाईवे पे हमने टेस्ट किया. हम ऑलमोस्ट एक टाइम पे 140 150 हिट कर रहे थे. तो उस टाइम पे भले डिस्टेंस दो गाड़ियों के बीच में 40-50 मीटर्स का भी रहे और बीच में कुछ ना रहे, फिर भी ऐसे मतलब थोड़ा सा जोर लगा के सुनना पड़ता था, कान खुले रख के कि क्या बात कर रहा है आगे का बंदा. गाइस गलत मत ये करना कि हम लोग 140 के ऊपर 40 मीटर का डिस्टेंस, वैसे नहीं है ये. 6 लेन का रास्ता है, पैरेलल चल रहे हैं, डायमंड फॉर्मेशन में चल रहे थे. एक यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, उसके पीछे का यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था. तो वो एक बात है जो हमें मतलब लगी कि अच्छी हो सकती है. सीन क्या है, जब हम लोग ये ले रहे थे तब हमें पता चला कि C50 भी आ चुका है, बट C50 अवेलेबल नहीं था. 4-5 दिन के बाद आने वाला था, विच इज़ प्राइस भी ज़्यादा है. प्राइस ज़्यादा है. यस, प्राइस ज़्यादा है, तो 5 दिन वेट नहीं कर सकते थे. तो कॉन्स में ये है कि हाई स्पीड पे इशू आएगा. उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट बैटरी बैकअप. ओके, सो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है. मतलब बैटरी बैकअप के कंसीडर करें तो C30 का बैटरी बैकअप, हम सुबह 7-8 बजे निकलते थे फुल बैटरी. शाम को 8-9 बजे भी हम स्विच ऑफ करते थे तो बैटरी परसेंटेज रहता था 80%. दैट इज़ 12 आवर्स ऑफ रन टाइम. इट्स नॉट अबाउट और हम बीच में बंद नहीं करते थे. हाँ, मोस्टली ऐसे अभी भी डिवाइस चालू है, बंद नहीं किया है. बट आई एम प्रिटी श्योर कि आज भी 6-7 घंटे के राइड के बाद में हार्डली 10% कम हुआ रहेगा. 2 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं. यस, बैटरी आराम से. सो बैटरी आप भूल भी गए चार्जिंग करने के लिए, दैट इज स्टिल फाइन, बहुत चलेगा. और गुड थिंग इज़ जब भी आप हेलमेट से कनेक्ट करोगे तब वो बताता है कि बैटरी बैकअप कितना है उसका. हाँ, कनेक्ट करने के टाइम पे और डिस्कनेक्ट करने के टाइम पे दोनों टाइम प्रॉम्प्ट आएगा कि बैटरी XYZ जो भी परसेंटेज है, तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है. प्लस म्यूजिक वगैरह भी है. और हाँ, एक और चीज़, म्यूज़िक. मतलब म्यूज़िक शेयरिंग का तो पता नहीं, बट अगर हम 4 लोग कनेक्टेड है एक टाइम पे, तो अगर मेरी प्लेलिस्ट ऑन है तो मैं गाने सुन सकता हूँ. बट जब भी मैं बात करूँगा या कोई और बात करेगा, म्यूज़िक ऑटो पॉज हो जाता है, आवाज़ कम हो जाता है. जैसे ही पहला वर्ड सुनता है वो म्यूजिक कट ऑफ कर देता है. बट यही है, मतलब अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि सागर आगे गाड़ी है, तो C30 क्या करेगा, सागर सुनेगा और म्यूजिक कट ऑफ कर देगा. और मैं बोलूँगा सागर आगे गाड़ी है, तो सागर को सिर्फ आगे गाड़ी है सुनाई देगा, उसको सागर पहला वर्ड सुनाई नहीं देगा. यस, तो जब आप म्यूजिक शेयरिंग में यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप फर्स्ट कपल ऑफ वर्ड्स 2-3 बार रिपीट करें. हाँ. और उसके बाद पूरा, क्योंकि वो म्यूजिक कट ऑफ करने में थोड़ा स्प्लिट सेकंड लेता है, जितने में अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक सेंटेंस बोल देते हैं. और इट इज़ नॉट दैट हेवी. हल्का है. जो लोगों को गोप्रो लगाने की आदत है, उतना हेवी नहीं है. किसी ने वीडियो इसके बारे में नहीं बताया है कि ड्रैग होता है क्या. ड्रैग नहीं होता है, कुछ ड्रैग नहीं होता, क्योंकि हमारे अभी ये गाड़ियों को वाइज़र नहीं है. बट व्हेन यू आर टूरिंग यू डेफिनेटली हैव वाइजर्स, सो कुछ ड्रैग नहीं होता. हेवी मतलब इतना भी मैंने अपन दोनों बिना वाइजर के ही आए. हाँ, तो इतना ड्रैग कुछ है नहीं. सो C30 इज़ द बेस्ट चॉइस आई वुड से. वीडियो थोड़ा लंबा बना, बट अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ डू कमेंट. और माय सजेशन इज़ C30 इज़ द बेस्ट. अगर आगे जाके C50 लिया, हाँ नहीं, अगर आपको इतना बजट भी नहीं है तो आप V6 भी ट्राई कर सकते हो. बट मेश में नहीं चलेगा. मैश में नहीं चलेगा. 1-to-1 आई थिंक V6 इज़ द बेस्ट. यस, अगर आपको राइडर फ्रेंड्स है 4-5-6 ज़्यादा है तो C30 इज़ द ओनली एंड बेस्ट ऑप्शन. नॉट ओनली बट आगे भी है, बट वो बहुत महंगे है. बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली एंड फुल ऑन परफॉर्मेंस. रिलायबल आई वुड से. रिलायबल, एक्सट्रीमली रिलायबल. ये इसका भी यूज़ जो है वो हम लोगों ने फ्रैंकली रेन में नहीं किया है. और
माइनस टेम्परेचर में नहीं किया है, हम लोगों ने 2-3 डिग्री पे किया है, इट वर्क्स फाइन। रेन में नहीं किया है। V6 हम लोगों ने रेन में सब इसमें पानी ऐसे गिर रहा है उससे अंदर से उतना यूज़ किया है एंड इट वर्क वेरी वेल। बट अगर बट देन अगेन नहीं, बट इसका पैकिंग वगैरह देख के मुझे लगता नहीं है कि कुछ इशू आएगा। ये रेटिंग क्या रहता है वो IPS 68 रेटिंग है। वो रेटिंग वगैरह आप लोग वैसे भी बॉक्स से साइट से पता कर सकते हो। बट दिस इज़ द रिव्यू विच वी थॉट वी शुड शेयर, क्योंकि किसी ने किया नहीं है। यस, सबसे इजी बात, कनेक्शन बहुत जल्दी होता है, चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं है। JBL के स्पीकर आते हैं अच्छे खासे, क्रिस्प एंड क्लियर। क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस। हाँ, थोड़ा सा इशू है डिस्टर्बेंस का, बट दैट इज स्टिल फाइल। यू आर नॉट मतलब रेसिंग के लिए नहीं जा रहे हो, टूर के लिए जा रहे हो, यू हैव टू बी क्लोज टू योर फ्रेंड्स और दैट्स इट, दैट्स द होल अगर पार्ट। आपको देखना है मतलब एक्चुअल में इट्स वेरी सिंपल कि कैसे कनेक्ट करना है, बट स्टिल अगर आपको देखना है तो कमेंट में लिखिए। व्हेनेवर हमें चांस मिलेगा कि मल्टीपल राइडर्स हो तो हम तुरंत आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल। So that's it guys, this is C30 for you and thank you. Do like, share and subscribe.